तो चलिए एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देगी। हम बात करने वाले हैं द नन की, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां हर कोने में एक नया डर छिपा है और इसका अंत वो तो बस हैरान कर देने वाला है। ये लाइन ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। समझिए कि ये इस पूरी कहानी की मतलब पूरे फिल्म की नींव है। एक तरह की भयंकर चेतावनी कि किरदारों ने जो भी पाप अपने अतीत में किए हैं उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, और वो कीमत बहुत बहुत दर्दनाक होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत किसी वीरान हवेली या आप जानते हैं किसी भूतिया साए से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है सीधे सीधे खून और दहशत से। एक के बाद एक बेरहमी से हत्याएं हो रही हैं और किसी को भी नहीं पता कि अगला नंबर किसका है। जरा सोचिए, दोस्तों का एक ग्रुप जो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं और अब एक एक करके वो सब एक अनजाने साए का शिकार बनते जा रहे हैं। ये खौफनाक खेल मैरी की मौत से शुरू होता है और सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को नहीं पता कि आखिर ये कातिल है कौन और वो ऐसा कर क्यों रहा है। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। कातिल के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुराग है, एक परछाई, एक ऐसी शक्ल जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे। अब सवाल यह है कि ये है कौन, कोई इंसान या फिर कुछ और? और यही एक सवाल हमें सीधा खींचकर उनके अतीत की अंधेरी गलियों में ले जाता है। आखिर इन दोस्तों के बीच ऐसा कौन सा गहरा राज दफन है जिसे वो इतने सालों से दुनिया की नजरों से छिपाते आ रहे हैं? बोर्डिंग स्कूल का राज। देखिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है ना, एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये हत्याएं रैंडम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। कातिल अपने हर शिकार को बहुत बहुत सोच समझकर चुन रहा है और इन सब का एक कॉमन पास्ट है, एक साझा अतीत। मैरी, क्रिस्टी, जोआना, यूलालिया, सुजैन, इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। अब ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना? मतलब साफ है उस स्कूल में कुछ तो हुआ था, कुछ बहुत ही भयानक। तो सारे के सारे सबूत बस एक ही जगह इशारा कर रहे हैं, वो बंद पड़ा बोर्डिंग स्कूल। मतलब अपने आज को बचाने के लिए उन्हें उसी अतीत में लौटना ही होगा जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। वो वीरान स्कूल जहां उनकी दोस्ती और उनके सबसे गहरे, सबसे खौफनाक राज दफन है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस स्कूल में हुआ क्या था? वो लोग क्या छिपा रहे हैं? उस स्कूल की दीवारों के पीछे ऐसा कौन सा भयानक सच कैद है जिसे दुनिया से छिपाने के लिए उन्होंने एक दूसरे से कस्में खाई थीं? तो ये है 18 साल पुराना पाप। अब धीरे धीरे मकसद साफ होने लगता है। ये कोई नया दुश्मन नहीं है, नहीं, ये 18 साल पुराना एक पाप है जो अब बदला लेने के लिए जैसे अपनी कब्र से बाहर आ गया हो। तो होता क्या है, 18 साल पहले उसी बोर्डिंग स्कूल में इन दोस्तों से एक भयानक गलती हो जाती है। उनसे एक नन, सिस्टर उर्सुला की मौत हो जाती है और वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को एक झील में फेंककर इस राज को हमेशा के लिए दफने करने की कसम खाते हैं। लेकिन आज शहर उस झील को सुखा देता है और ठीक उसके बाद ये हत्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जाहिर है उन्हें यही लगता है कि सिस्टर उर्सुला की आत्मा अपना बदला लेने लौट आई है। अच्छा, ये सिस्टर उर्सुला कौन थी? उसका एक जुनून था जिसे वो विशेष कार्य कहती थी। उसका मानना था कि इस दुनिया से पाप को सिर्फ और सिर्फ दर्द और कुर्बानी के जरिए ही मिटाया जा सकता है। मतलब एक बहुत ही ट्विस्टेड सोच। और अब ऐसा लग रहा है कि कोई और उसकी इसी भयानक विचारधारा को पूरा कर रहा है। तो अब ये पूरा ग्रुप पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि वो सिस्टर उर्सुला के भूत से लड़ रहे हैं। वो उस पुराने स्कूल में फंस चुके हैं और एक आत्मा से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई उनके हर अंदाजे से कहीं ज्यादा खौफनाक है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा धोखा। ये वो पॉइंट है जहां कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। मतलब अब तक जो कुछ भी लग रहा था वो सब कुछ बदलने वाला है। धीरे धीरे जो लोग बचे हैं उन्हें यह एहसास होता है कि हत्यारा कोई भूत नहीं था, वो किसी अलौकिक शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, कातिल कोई आत्मा या भूत नहीं, बल्कि हाड़ मांस का एक जीता जागता इंसान है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, वो हमेशा उन्हीं के साथ थी।
उन्हीं के बीच, उन्हीं के ग्रुप में छिपी हुई। बिल्कुल, उनकी आंखों के ठीक सामने जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे वो अपना मान रहे थे, असल में वही उनके विनाश की पूरी साजिश रच रहा था। ये तो धोखे की इंतहा थी। तो आखिर कातिल कौन था? नन के भेष में थी ईव, मैरी की अपनी बेटी। लेकिन वो अपनी मां की मौत का बदला नहीं ले रही थी। नहीं, कहानी में ट्विस्ट ये है कि सिस्टर उर्सुला की आत्मा ने ईव के शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो बस उसके अधूरे खूनी विशेष कार्य को पूरा करने का एक जरिया बन गई थी। दोनों एक ही हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब किसी के अंदर का सालों पुराना ट्रॉमा और बदला लेने का जुनून एक ही शरीर में एक साथ आ जाएं? क्या कोई एक ही वक्त में शिकार और शिकारी दोनों हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है।